हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। सूडान में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। आपको मैं बताऊं कि अभी हाल ही में सूडान में एक बांध के टूट जाने के कारण 50,000 से भी अधिक लोगों को हताहत होना पड़ा है और इसके कारण वहां पर एक अफरा तफरी जैसी स्थिति पैदा हो गई है। आज की चर्चा में हम लोग सूडान में हुई बाढ़ जैसी त्रासदी के बारे में बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर ऐसी बाढ़ के पीछे की वजहें क्या कुछ रही और इससे जुड़े हुए अन्य पक्ष हैं, ये भी हम लोग चर्चा के दौरान एक एक करके समझेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि एटलीस्ट 30 पीपल डेड और मेनी मिसिंग आफ्टर डैम बस्ट इन ईस्टर्न सूडान, यानी सूडान के पूर्वी हिस्से में यह तबाही आई है और इसके कारण कई सारे लोगों की, यहाँ पर तो हालांकि न्यूज़ में 30 के आसपास लोगों की जान जाने की बात कही जा रही है। कुछ समाचार पत्र 130 से 150 लोगों की जान जाने की बात भी कर रहे हैं और कई सारे जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होने को मजबूर भी हुए हैं। तो आज की इस चर्चा में हम लोग इस पहलू को थोड़ा और विस्तार से समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि 31 अगस्त को शाम में 6 बजे से P2I बैच के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा प्लस बैच की शुरुआत की जा रही है। GS का कोर्स यदि आप बेहतर तरीके से पूरा करना चाहते हैं, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में GS की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये आप सभी जानते हैं। तो ऐसे में यह कोर्स आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद हो सकता है। कारण इसका यह है कि जहां इस कोर्स के अंतर्गत आपको एक सुविधा मिल रही है कि GS के सभी चारों पेपर को एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सिलसिलेवार तरीके से कवर कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको एसे और CSET की कक्षाएं भी इसी कोर्स में मुहैया करवाई जा रही हैं। और इससे भी अव्वल ये कि यदि आप IAS प्री 2025 को क्वालिफाई करते हैं, जो आपकी फ़ी है वह रिफंड हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ यदि आप इस बैच में जुड़ते हैं तो आप एक वीकली टेस्ट से रूबरू होंगे। हर सप्ताह आपको साप्ताहिक परीक्षा देनी होगी और यदि इस साप्ताहिक परीक्षा में आप टॉप परफॉर्मर के तौर पर जाने जाते हैं, यानी कि रैंक 1 लाते हैं, तो आपको ₹11,000 की पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर यह कोर्स आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इन सभी मायनों को मद्देनजर रखते हुए आप वर्तमान में ग्रेट लर्निंग डेज के खास मौके का फ़ायदा उठाइए, दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और इस कोर्स को मात्र 23,999 रुपये में ज्वाइन कीजिए। निश्चित तौर पर यह कोर्स आपके लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद हो सकता है। हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है वह मानचित्र जहाँ पर कि जो यह डैम है वो टूट चुका है और यहाँ जो आप लोकेशन देख रहे हैं अरबात डैम, अरबात बांध इसका नाम है और ये सूडान के मुख्य जो क्षेत्र है पोर्ट सूडान, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है लाल सागर का इलाका और लाल सागर से लगभग कुछ ही दूरी पर पोर्ट सूडान यहाँ पर है। पोर्ट सूडान से लगभग माना जाता है कि 40-45 किलोमीटर की दूरी पर यह डैम है और इस डैम के बस्ट हो जाने से, टूट जाने से जो इस डैम के आसपास के इलाके हैं वह बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं और इसी लिहाज से यहाँ पर हम लोग इसके बारे में एक एक पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बीते कुछ हफ्तों से ही वहाँ पर मूसलाधार बारिश हो रही है और उसी बारिश के कारण जो बांध की स्थिति थी वह धीरे धीरे और अधिक चरमराने लगी और ऐसे में जो नतीजा है वह यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बांध के टूटने का। ध्यान रखिएगा कि बीते साल में सितंबर 2023 में भी अफ्रीका के इसी पार्टिकुलर लोकेशन में एक और बांध टूटा था और वह बांध लीबिया में टूटा था। डेरना नाम का एक लोकेशन है, डेरना एक जगह है लीबिया में वहाँ इस तरीके से ही एक बाढ़ जैसी त्रासदी देखी गई थी। कब? तो लास्ट ईयर सितंबर में। वैसे ही यहाँ पर लीबिया से कुछ ही दूरी पर जो यह सूडान का इलाका है जहाँ पर हम अरबात बांध की बात कर रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं इस लोकेशन में यह है लीबिया और इसके बगल में सूडान है। तो यहाँ पर भी इस बांध के टूट जाने के कारण जो स्थिति है वह बहुत अधिक भयावह हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है कि सूडान जो है बीते लंबे समय से एक सिविल वॉर की स्थिति से जूझ रहा है। गृह युद्ध के कारण वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, अवसंरचनागत विकास वहाँ पर बहुत अधिक डाउनफॉल में चला गया है और ऐसे में वहाँ जो भी ऐसी अवसंरचनाएं हैं, जैसे हम बांध की बात करें तो इनको लेकर के शिकायत
शिकायतें ये की गई कि इनकी मरम्मती नहीं की गई लंबे समय से। और जाहिर सी बात है, जब आप लंबे समय से इतनी बड़ी संरचना की मरम्मती नहीं करेंगे और अचानक से यदि अनयूजुअल रेनफॉल होगा तो फिर उसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि बहुत भारी मात्रा में बारिश हुई और इसके कारण जल भराव बहुत ज़्यादा होता चला गया उस बांध के अंतर्गत, और साथ ही गाद भी जमते चले जा रहे थे और वह बांध अब इस स्थिति में नहीं था कि इतनी भारी मात्रा में जल राशि को मेंटेन कर सके, और अंततः वह टूट गया और बाढ़ के तौर पर ये जो त्रासदी है ये सामने देखी जा रही है। तो ये जो गतिविधियां हैं यहाँ पर इसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो सूडान है, सूडान के आसपास के जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं इनको आप ध्यान में रखिएगा। चूँकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें तो कई बार इस तरीके से सवाल पूछा जाता है, जहाँ कोई भी एक्टिविटी होती है उसके इर्द गिर्द के लोकेशन को मद्देनज़र जरूर रखना चाहिए। तो यहाँ सूडान की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके इर्द गिर्द के जो भी देश हैं जैसे कि मिस्र, लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, दक्षिणी सूडान, इथोपिया, इरिट्रिया, ये सभी जो देश हैं वो सूडान से ही आसपास में इनकी सीमा साझा होती है। और ये जो लाल सागर का इलाका है आप देख रहे हैं, ये लाल सागर इससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो महत्वपूर्ण पक्ष है ये भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में हम लोगों ने ये देखा कि सूडान में वर्तमान में आखिरकार इस तरीके की बाढ़ की त्रासदी के पीछे की वजहें क्या रहीं, और जो वहाँ पर गृह युद्ध की दशा देखी जा रही है इसका इम्पैक्ट भी इस तरीके के अवसंरचनागत फेल्योर में सामने आता है। ठीक है, आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन जाते जाते फिर से मैं आपको बता दूं कि स्टडी IQ IAS की इस प्रतिज्ञा प्लस बैच में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। ग्रेट लर्निंग डेज के खास मौके पर आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 23,999 रुपये में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।